हर कहानी में एक विलन होता है, लेकिन कुछ विलन्स ऐसे होते हैं जिनकी कहानी सुनने के बाद आप उनसे नफरत नहीं कर पाते। जे डायनेस्टी के बीस्ट गॉड उन्हीं में से एक है। जो भी जे डायनेस्टी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स की बात होती है, लोग सौफेन दाउसवान या फिर घोस्ट किंग का नाम लेते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके सामने पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड कांप उठता था। एक ऐसा अस्तित्व जो इंसान भी नहीं था, डिमोन भी नहीं था और आम कल्टिवेटर तो बिल्कुल नहीं। वो हजारों सालों से चलती आ रही नफरत, खून, हिंसा और श्रापित एनर्जी का जीता जागता रूप था। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, उसकी कहानी है प्यार, तन्हाई, दर्द और किस्मत की भी है। आज हम जानेंगे बीस्ट गॉड की पूरी कहानी। जन्म जो किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ। हजारों सालों पहले साउथ बॉर्डर के जंगलों में एक रहस्यमयी सभ्यता रहती थी। वहाँ के सामान प्रकृति, आत्मा और जानवरों की शक्तियों को समझते थे। इसी दौरान एक महान समन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। उसने दुनिया भर के काउंटलेस मैजिकल बीस्ट की हेट्रेड, किलिंग इंटेंट और बेलफुल एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर दिया। उसका मकसद शायद एक सुप्रीम गार्डियन बनाना था, लेकिन जो पैदा हुआ वो गार्डियन नहीं था, वो था बीस्ट गॉड। उसका शरीर था, लेकिन उसका जन्म इंसान की तरह नहीं हुआ था। उसके पास पावर थी, लेकिन उसके पास इंसानी दिल नहीं था। उसके अंदर इमोशंस नहीं थे, सिर्फ एक इंस्टिंक्ट, और वो इंस्टिंक्ट था डिस्ट्रक्शन। जब लोगों ने उसे देखा, सबने उसे मॉन्स्टर कहा, सबने उसे श्राप कहा, सबने उसे खतरा माना। और जब पूरी दुनिया तुम्हें सिर्फ मॉन्स्टर कहे तो धीरे धीरे तुम खुद भी वही बनने लगते हो। लेकिन एक इंसान थी जिसने बीस्ट गॉड में मॉन्स्टर नहीं देखा। उसका नाम था लिंगलोंग। लिंगलोंग सिर्फ पावरफुल समन नहीं थी, उसका दिल भी उतना ही बड़ा था। जब सब बीस्ट गॉड से डरते थे, लिंगलोंग उसके पास गई। उसने उसे प्यार दी, उसने उसे बात करना सिखाया, उसने उसे मुस्कुराना सिखाया, उसने उसे इंसानी इमोशंस समझाए। और पहली बार बीस्ट गॉड को समझ आया कि दुनिया सिर्फ नफरत से नहीं चलती। उसे पहली बार खुशी महसूस हुई, उसे पहली बार किसी की फिक्र हुई, और धीरे धीरे उसे प्यार हो गया। बीस्ट गॉड इमोर्टल एनर्जी का रूप था, ना उसे बुढ़ापा आता था, ना मौत का डर था। लेकिन लिंगलोंग एक इंसान थी, और एक दिन बीस्ट गॉड ने फैसला किया, अगर उसे लिंगलोंग के साथ जीना है तो उससे उसकी तरह बनना होगा। उसे अपने इमोर्टल नेचर को छोड़कर फ्लैश एंड ब्लड का शरीर अपनाया। सोचो, जिसके पास सब कुछ हो वो सिर्फ एक इंसान के लिए सब कुछ छोड़ दे। यही था बीस्ट गॉड का प्यार। लेकिन प्यार हमेशा जीतता नहीं। लिंगलोंग बीस्ट गॉड से प्यार करती थी, लेकिन वो एक और सच भी जानती थी। बीस्ट गॉड चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी पैदाइश डिस्ट्रक्शन से हुई थी, और एक दिन वो डिस्ट्रक्शन जरूर बाहर आएगा। उसने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया दुनिया को बचाने के लिए। उसने बीस्ट गॉड को सील कर दिया। ये फैसला नफरत की वजह से नहीं था, ये फैसला प्यार और जिम्मेदारी के बीच की लड़ाई थी, और लिंगलोंग ने दुनिया को चुना। सोचो, जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसी ने तुम्हें सील कर दिया। ना तुम मर सकते हो, ना जी सकते हो, बस अंधेरा और तन्हाई। हजारों सालों तक हर गुजरता पल, हर गुजरता साल बीस्ट गॉड के अंदर का दर्द और गहरा होता गया। उसके अंदर का प्यार नफरत में बदलने लगा। जो बीस्ट गॉड आजाद हुआ, लिंगलोंग कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। ना उसके पास घर था, ना दोस्त, ना प्यार, ना जीने की वजह। उसके लिए दुनिया खाली थी, और जब किसी के पास जीने की वजह ही ना बचे तो वो दुनिया से बदला लेने लगता है। इसलिए बीस्ट गॉड ने सारे डिमोन बीस्ट को अपने नीचे इकट्ठा किया, एक ऐसी सेना जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। कल्टिवेशन वर्ल्ड ने पहली बार असली डर महसूस किया। बीस्ट गॉड सिर्फ एक कल्टिवेटर नहीं था, वो बेलफुल एनर्जी का सोर्स था। उसके पास मैजिकल बीस्ट पर पूरा कंट्रोल था। उसकी स्पिरिचुअल पावर आम लोगों की समझ से बाहर थी। हर कदम के साथ मौत चलती थी, और इसलिए उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े सेक्ट्स भी तैयारी करने लगते हैं। कि बीस्ट गॉड सच में विलेन था, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम सिर्फ उसके एक्शन से देखें तो जवाब है हाँ, लेकिन अगर हम उसकी कहानी देखें तो जवाब इतना आसान नहीं। एक ऐसा जीव जिसे कभी बचपन नहीं मिला, कभी परिवार नहीं मिला, कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं मिली, जिसने पहली बार प्यार किया और वही प्यार उसे हमेशा के लिए छीन गया। क्या वो सिर्फ विलेन था या वो किस्मत का सबसे बड़ा शिकार था? यही सवाल जे डायनेस्टी को इतना खास बनाता है। जंग जाओफेन और बीस्ट गॉड की कहानी अलग होते हुए भी एक जैसी लगती है। दोनों ने अपने सबसे करीबी लोगों को खोया, दोनों ने दर्द देखा, दोनों के सामने अंधेरा था। फर्क बस इतना था, जंग जाओफेन के पास कुछ लोग बचे रहे जो उसे इंसान बनाए रखे। बीस्ट गॉड के पास आखिर में कोई नहीं बचा, और शायद इसी वजह से एक हीरो बना और दूसरा दुनिया का सबसे खौफनाक दुश्मन। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।